धन्य हो भारत देश। सारे कुल अवगत की हैं। बर्बाद को बुद्धमय भारत देश, क्योंकि इस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बिहार जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ भाषण देते हैं, कहते हैं कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं कि मैं श्री राम के देश से आया हूँ। कैसे कहेंगे? अयोध्या में खुदाई हुआ तो श्री रमवा का 140 नहीं मिला। धन्य है। आखिरकार में बर्बाद की कारण कहाँ से शुरू हुआ? भारत का संस्कृति, सभ्यता, विश्व की सबसे चढ़ी बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन कहा नाम है अरे यारियों ने मेरे देश को, अरे यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन कहना आज मतलब ब्राह्मण, आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। बाबा साहब संविधान लिखे, सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून, जिससे मेरा देश चल रहा है। संविधान के पहले हमारे भारत देश में मनु ब्राह्मण द्वारा मनु विधान, मनु स्मृति बनाया गया। और मनु स्मृति का इतना कड़ा कानून था, इतना कड़ा कानून था, फिर भी लाचार मजबूर होकर के हमारे आपके पूर्वज चला करते थे। इस बाबूजी मनुस्मृति का कानून ये नारी बदे रहा। नारी बदे का कानून रहा कि नारी इन्हें इतनी नीच गंवार हैं, जैसे खेते का काम हो धान गेहूं साग सब्जी पैदा करना, वैसे ही नीच गंवार औरतन का काम हो सिर्फ बच्चा पैदा करना, और कौनो काम नहीं बा इन्हन की। वो कैसे हो? चाहे जैसे कैसे? पति से न पैदा हो, देवरे से, उन्हू से न पैदा हो, जेठौते से, इन्हू से न पैदा हो, ससुरे से, इन्हू से ना होता, ये सब पड़ोसी से, इन्हू सबसे ना होता, ये सब गांव वालों से, इन्हू सबसे ना होता। हमसे मिलाए। ओ मनु ब्राह्मण मनुस्मृति कह रहा है कि नारी ए औरत गंवार का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। अब ये नारी बदे गीता में लिखा हुआ नारी नरक का द्वार। तब इन्होंने सारे पैदा कहाँ से भरे? और रामचरितमानस में बाधा चित्रकूट का रहने वाला तुलसी दुबे ने लिखा, क्या लिखा? ढोल गवार सुदर पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि ढोली के जितना ही पिटबा उतना ही सुघर बाजी, और इस सुदरन के जितना ही मारबा उतना ही लोग ठीक से रहे, और मेहरारू के जितना ही पिटबा उतना तेने लाइन पे रही। हम थोड़ा कहते तुलसिया ससुरा कहता, होश में बोला ए भैया। आखिर शूद्र हम लोग दलित शोषित, जिनका शोषण हुआ है वो ही शोषित है, दलित शूद्र। एवं कहते हैं हम कि चमार है, मुसहर है,
पासी है, तो ये लोग कहाँ हैं? कोलभील हैं तो शूद्र हैं, हम बहुत दलित हैं, शूद्र हैं, शूद्र। और जैसे आज बड़ी भैया अखिलेश सिंह यादव जी कार्यालय पे लिखवा दिए, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। क्यों भैया, हम तो यादव हैं तो शूद्र कैसे हुए? इसी में हम लोग भ्रमित हैं कि शूद्र कैसे हैं। हमारी आप लोगों की पूरा ये औकात मनुस्मृति में लिखा है। क्या लिखा है? अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाह पंच पनाह। अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर होई गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी धैका शर्मा बर्मा पटेल बिंद मुमियार, जितने कुल भील मुसहरा, जितने 85 मूल निवासी हैं सभी लोग शूद्र हैं। इन शूद्रन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिना गुनाह, नाश्ता के रूप में। बाबा साहब न पैदा भवा होते तो 5 जूता रोज मरा तब भैया 5 जूता तो हम मरा, तो 5 जूता न मराते जो काफी पलटा था। ये मौलिक अधिकार मिला। और देखा था कुर्ता धोती लहराता। आज सरो सरगम के शरीर पे जो वस्त्र देख रहे हैं संविधान के दिन है। नहीं, उस समय कोई भी शूद्र की औरत जिस दिन स्तन को ढक करके ब्राह्मण के सामने चली जाती थी तो उसको मोलाकरण देना पड़ता था, स्तन बराबर सोना। आज फौजी हुए, प्रधान हुए, सांसद हुए, विधायक हुए, मौलिक अधिकार मिला। भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। ये कौन संविधान में लिखा है? मौलिक अधिकार मिला है बाबूजी। तब यार सरोजवा जौन बोला था ना, नहीं वो समय बोला था ना तो है जिभिया काट लिया जाए। अब आप लोगन विद्वान जैसे बैठ के जो सुना था तो आप लोगन के कनवा में शीशा पिघलाए के जबरदस्ती ठूस दिया जाए। जिंदगी भरे के कुल जने बहिर हो जाता, बहिर। धन्य है भारत संविधान, धन्य हो बाबा साहब जिनके पास 32 डिग्रियां 9 भाषा के ज्ञाता। आज यहाँ सरवा कक्षा 8वीं फेल बाबा साहब के अंदर कमी निकाला था। चुनावते थे करे सारे के चाय भी हो जाए। जो यहाँ के जेब में पेन है, आपके जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। नहीं, इन शूद्रों को अधिकार नहीं था। ए बाबू आइए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया, मनुस्मृति को जलाने का काम किए 1927 में। ए बाबू आखिरकार में कहानी आजाद से शुरुआत हुआ मास्टर। आखिर भी सोने के चिड़िया बर्बाद कहां से भई? विष्णु बनाने का इंद्र
इतने ना हम आप जिनके लिए बाबू ललई राम यादव खंडन किए, लड़ाई लड़े, जिनको देवी और देवता कहते हैं, पूजा पाठ, पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाकर, ठ माने ठहर जाना। अगर हम इनकर पूजा करत हई तो इनके बारे में पहले हमें अच्छी तरह से जानने की चाहिए। क्या ये पूजने योग्य है? चोर तो नहीं है, ये डकैत तो नहीं है, उग्रवादी तो नहीं है, नक्सलवादी तो नहीं है, ये छिनरा तो नहीं है। क्या मैं इनकी पूजा करूं? लेकिन हम लोग इतने पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा भी तर्क नहीं करते हैं, बेवकूफी कर जाते हैं। जिनको देवता कहते हैं, ये इंद्र और विष्णु दल बल के साथ मध्य एशिया, ईरान, इराक से भेड़ बकरी चरावे के बहाने हमारे भारत में आए। जेके न विश्वास हो जाए कि कक्षा 6 के सरकारी किताब में लिखा हुआ पढ़ लिया, उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन। बाबूजी कक्षा 4 में, पाठ 4 में कक्षा 6 के उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन। ये लोग देवता नहीं है, चोर है, डकैत है, लुटेरे हैं, बदमाश है। हमारी जब भारत में आए तो पूरे भारत में दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, ऐसे ऐसे महानगरों में, ये बाबू इलाहाबाद में झूसी है, झूसी को झोंस दिए, झूसी नाम पड़ गया। इसी प्रकार से ये इंद्र ने पूरे भारत देश में हमारे 90 नगर को, बड़े बड़े शहरों को फूंक दिया। झूसी का पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुरी, और दुल्हा के मौसिया जी की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार है। कोट को नमन है। जय समाजवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। आखिरकार में तने 90 नगर को फूंक दिया ये इंद्र। जेके ना विश्वास हो जाए के ऋग्वेद में खोल कर पढ़ लिया जा, 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है, और मंत्र का लिखा बा संस्कृत में, का लिखा बा इंद्र ज्ञानी नमत पूरे दास पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मणा। कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, मिर्जापुर से प्रतापगढ़ में आए हो, सबके गरिया एकर मतलब इंद्रिय ज्ञानी नवत पूरे दास पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मणा। एकर मतलब इंद्रिय ज्ञानी ने हमारे भारत देश में 90 नगर को फूका। 90 नगर के बीच में रघुतमा नाम की एक दासी थी। उस दासी का काम था कार्य नगर में सेवा करना। उस दासी को, उस शूद्र को इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। इतिहास उठाए कि देखा जितने आक्रमणकारी हमारे भारत में आए, एक को मेहरारू लड़का लेकर नहीं आए, सारे कुल रड़ुआ ही आए रहे। इसलिए विद्वानों ने, सरो सरगम को औकात नहीं है, विद्वानों का लिखा हुआ चीज डीएनए बता रहा है कि ब्राह्मण की घर की औरतों का ब्लड हमारे आप से मिलता है, लेकिन उनके मर्दों का नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग मध्य एशिया, ईरान, इराक से आए हुए हैं। और डीएनए के ऊपर बनारस के धरती पर जन्मे कबीरदास जी लिखे, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, और घर की सुदरन भोजन परसे तू पंडा क्यों खायो। हम ना भैया कबीरदास जी कहते हैं, कहे ब्राह्मण तूने गाय खा लिया, जनेऊ पहन लिया, अपने पहनी संगे सुहाग रात मना लिया, बरुआ मना लिया, पक्का बाभन हो गया, और घरवा जौन भोजनवा परोसता उस शूद्र के सुधर ही रही गई, ओके का पहनाया, कौनो बा निशानी। ए बाबू, तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं कैसे?
जात नहीं था हमारे भारत देश में। लगभग 3500 वर्ष पहले इस भारत देश में हमारे न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म एक था। एवं उस समय इंद्र विष्णु इन बेईमानों से जो मूल निवासी जो लड़ाकू थे हमारे आपके पूर्वज जो लड़ते थे, इंद्र विष्णु विदेशी, मैं तुम्हारी पूजा पाठ नहीं करूंगा और राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन तेरी गुलामी का वो नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा चीर फाड़ के फेंक दूंगा। अरे बाप रे बाप, खुनवा खौला तो उबला था ऐसा। बाप आए तो चीर फाड़ के फेंक दे, देखे आसमान में जा, देखे पाताल लोग चला जाते। ए भैया इतने ना आखिरकार में उस जंगल में रहे लागे, ज्यादातर रहा नहीं। जैसे फौजी, एक फौजी जवान अगर शहीद हो जाता है तो हमारे भारत के लोग ये नहीं देखते हैं कि किस जात का था, ये जानते हैं कि हमारी फौजी जवान देश के लिए चला गया। उसी प्रकार उस समय जात नहीं था, जंगल में जे जान बचा के रहा, क्यों गंगा के किनारे, क्यों नदी के किनारे, क्यों गढ़ही के किनारे, तो जंगलवा में जे रही भैया पेटवा भरे बदे जो नहीं मिली वही न खाई है, तो जंगलवा में हमारा तोहार पूर्वज खाएगा, कच्चे मांस खाए, नीलगाय खाए, खरगोश खाए, मूस खाए। आखिरकार में उन्हें इंद्र विष्णु का कहीं देखा ही शैताने नियर खाता, दैत है, ये असुर है, ये राक्षस है, ये परमानुष है, ऐसे हमारे पूर्वजों को संबोधित करते थे। और जिद्दिराई गवा के बाबू हमें मार ल, पंडित जी खेत कियारी घर द्वार कुल ले ल, लेकिन हमें मार के भगावा, उनकी प्रजा बनाए के रखे। प्रजा कैसे बनाए? अरे भय से हमारे पिताजी हमारे भैया देशवासी जे डेराए के जाति तरह नहीं, जे डेराए के कि हम तोहार गुलामी कबूल करत हई, हमें बगले रख ल, लेकिन हमें मार के भगावा मत। तो वो क्या किया बेईमान? वोट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। हम लोगों को बांटे, 6743 जातियों में बांटे, और वो एक जाति में 7 जात, तो जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई। नियर अबाउट 50,000। ए बाबू इतनी नाम, आज हम लोग वही बटे के बटे हैं, प्रजा बनाए कर रखे। कैसे? चल तो जूता से आजू से तोए, चमार है, चल तो पानी भर आजू से तोए, नहार है, चल तो गैया भैंस पाल आजू से तोए। अहीर यादव है, अहीर यादव है तो क्या करे, लेकिन शूद्र है। तो काम है नहीं बा कि गाय भैंस तू पाल और घी दूध लियावा हमें दा, और माठा तू सभे पिया। माठा मराए जाते तो मैं कौन विटामिन बचत है? सारा मलाई खत्म, कुछ नहीं। माठा केवल एक कामे आवत है, ठंडई बदे। अब गर्मी आ जाता, हमारा समाज माठा लस्सी पिए बदे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही पहुंच जाही चौराहे पर कि एक गिलास माठा लस्सी मिल जाता तो पी ले तो पेटे में ठंडई आ जाए। हमार समाज माठा पियत पियत ठंडई के चक्कर में ठंडा के ठंडई नहीं गए, कहियो गरमावे नहीं भय। अरे जे गरमान बेईमान
हाँ तो और तू सबे माठा पिए 2024 में ठंडा के ठंडा नहीं रही। आजू से दूध पिए 5 मिनट में नेटवर्क बताए 24 में लाइन ले दौड़ाई के बाहर मूल निवासी नेटवर्क से ले। ए बाबू ये तो लेना इसी प्रकार से कहे कि तू चल भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल हम लोगों को ओढ़ने के काम में आए। इसी प्रकार से हम लोगों को बांट दिए 6743 जातियों में और वही हम लोग बटे के बटे हैं। आज शादी करते हैं हमारे समाज के लोग मूल निवासी है। बच्चा परीक्षा पूछा जाए बेटा है वही बटे के बटे हैं। यादव है तो यादव में ब्याह करी है, पटेल है तो पटेल में करी है, पासी है तो पासी में करी है, बर्मा है तो बर्मा में करी है, बिंद है तो बिंद में, मुसहरा है तो मुसहरा में, चमार है तो चमार में। ये भैया अगर ब्राह्मण के घर का ब्याही वाला अगर कार्ड संजोग से मिल जाए ब्याही वाला तो तनिका वो उनके कार्ड से ज्ञान ले लिया जा। वो लोग कैसे शादी करते हैं? गोत्र चेंज करके शादी करते हैं। गोत्र चेंज करके शादी करे से जमन लड़का पैदा होता हाइब्रिड पैदा होता। यही से तू लोगन का पढ़ा लिखा है ना आई का गोबर हाँ ए भैया इसी हम लोग देखा है देखते हैं वो लोग शादी कैसे करती हैं। दूबे हैं तिवारी में, तिवारी हैं तो पाड़े में, पाड़े हैं तो पधिया में, पधिया हैं तो मिस्री में, मिस्री हैं तो सुकुल में, सुकुल हैं तो ओझा में, ओझा हैं तो दूबे ही अगर मराई लगा तो चौबे पधिया मिसिर सुकुल ओझा झा रिश्तेदार ढेर को भैन ना, ढेर को भैन ना दौड़ा आवत ही बचाओ बदे। अब है ये यादव भैया मराई लगा चाहे वर्मा जी मराई लगा और जने ताकत रही टुकुर टुकुर देखी देखी ना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चल रही कहीं चल मार सारे की और मार का हमार बियादर है का हमार चाहती है। इसे तो बाबूजी समाज को एक नया दिशा दिलाने के लिए इस नए जनरेशन में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने धोबी से शादी करके समाज को एक जागरूकता लाए कि हम लोग अगर असली भीमवादी हैं, असली समाजवादी हैं तो हमें आपको एक होना है। एक हो करके तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे के बटे बटे रह जाएंगे। ए बाबू ढेर का रिश्तेदार बहन तो ये चीज हम लोगों के अंदर है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जाति पर जो ठप्पा मुहर लगा है तो जाति पर इतना घमंड करो, इतना घमंड करो कि जातियां ही खत्म हो जाए। पहली तो जात और दूसरी में पाखंड, जिसका खंडन के बाबू ललई राम यादव क्या खंडन किए कवि जी टेरी के भाव में लिखे। ए बाबू इलाहाबाद के कैलाश दादा जब गावत रहें तब तक तू अपने मम्मी के पेटे में रहो। ये तो कैसे पता? तो आज चाचा बताओ तो का गाँव है कैलाश दादा आए